और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से सामने आ रही है, जहां घर में रखा बम फटा है। तो ये बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां घर में रखा बम फटा है और धमाके से 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पिपरिया के वलीपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से, जहां घर में रखा बम फटा है और इस धमाके में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? जी रंजना, देखिए यह घटना जो है पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की है, जहां लूटन रजक के घर में 3 जिंदा बम रखा गया था छुपाकर, और इसी दौरान जो है बम को एक बच्चा के द्वारा उठा लिया गया और बम विस्फोट कर गया है, जिसमें वहां पे आसपास जितने कम से कम 7 लोग थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। और बम विस्फोट होने के बाद सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इन घायलों का इलाज करवा करके बेहतर इलाज के लिए गंभीर स्थिति में लोगों को लखीसराय सदर अस्पताल भेजा गया है। देखिए घटना के बाद यहाँ पे खुद एएसपी जो है इमरान सैयद मसूद यहाँ पे पहुंचे हैं और पूरे घटना का जांच कर रहे हैं कि आखिर कब से रखा गया था बम और किस लिए रखा गया था। जी रंजना, देखिए जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल इस पर जांच जारी है, तो क्या कुछ जानकारी अभी निकल कर आई, क्योंकि एएसपी जो है मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लिया उन्होंने? राकेश जी देखिए बिल्कुल रंजना, एएसपी अभी यहाँ पे खुद पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग गंभीर स्थिति में लोग हैं, तो पहले एएसपी जो है सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज रहे हैं ताकि उनकी जान बचाया जा सके। तो यहाँ पे अभी पूरा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि एएसपी ने बताया कि जांच के बाद ही कुछ यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बम कहां से लाया गया था, क्यों लाया गया था, क्यों छिपाया गया था। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। तो ये बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां 3 जिंदा बम एक घर से बरामद किया है और इस धमाके से 7 लोग अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। बढ़ते आगे, सरहुल का महीना महज एक त्योहार के रूप में सामने नहीं आता, बल्कि एक पूरी सामाजिक जिंदगी इस दौरान बदलाव के दौर से गुजरती है। राजधानी समेत राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में इस दौरान मिट्टी के घरों की रौनक देखती ही बनती है। आइए देखते हैं कि आखिर रांची के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घरों से क्या है और सरहुल का कनेक्शन क्या है। देखिए न्यूज़ 18 की ये स्पेशल रिपोर्ट। जो प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति हमेशा उसके साथ चलती है। कुदरत के साथ इंसान के इसी रिश्ते को जाहिर करता है सरहुल। रांची के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आदिवासी परिवार अपने मिट्टी के घरों को एक नया रूप, नई शक्ल देने की कोशिश में जुट गए हैं। घर के पुरुष जहां घरों की छतों को दुरुस्त करने में जुटे हैं, तो महिलाएं घरों की दीवारों पर मिट्टी के लेप चढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये तैयारी 4 अप्रैल को प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर है। इन मिट्टी के घरों की खासियत ये भी है कि बढ़ती गर्मी में भी इस घर के अंदर बेहद ही शीतलता का एहसास होता है। सरहुल पर राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से तैयारी चल रही है, आपको हम दिखलाते हैं। हम इस समय नगरी प्रखंड के कोटा गांव में हैं, जहां मिट्टी के घरों को किस तरह लिपाई पुताई चल रही है। और बाहर में जहां हम धूप में खड़े हैं, वहां इस समय तापमान तकरीबन 38 डिग्री है, लेकिन जैसे ही हम घर के भीतर प्रवेश करते हैं तो अचानक से तापमान जो है पूरी तरह बदल जाता है और इस समय सीधे तापमान जो है 17 से 18 डिग्री, मतलब कह लीजिए कि एक समय बिल्कुल ठंडा का एहसास हो रहा है। मिट्टी का घर है और वैसे भी मिट्टी के घरों में आप देखते हैं कि आमतौर पर हमेशा से खूब बेहतर तरीके से उससे करीने से रखा जाता है, समय समय पर उसकी लिपाई पुताई की जाती है। सरहुल के मौके पर भी चूंकि प्रकृति पर्व है, लिहाजा सरहुल के मौके पर भी आप देख रहे हैं कि जितने भी गांव में घर हैं, तमाम घरों में मिट्टी के ऊपर एक जो है पुतनी मिट्टी का लेप चढ़ाया जा रहा है। घर का साफ सफाई कर रहे हैं, पचाड़ा उचाड़ा कर रहे हैं। हाँ। सरहुल का तो आपका घर तो बहुत ठंडक लग रहा है, हम तो अंदर के हाँ। कारण क्या है? बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी का घर ऐसी गत्ती तरह लगता है। हाँ। पक्का घर में वैसा नहीं लगता है, ऐसे बिना नहीं रह सकते हैं हम लोग। हाँ। उससे अच्छा नहीं लगता है। मिट्टी का घर में इतना सुंदर लगता है ना कि पंखा की भी जरूरत नहीं है। आप सुना है कि मिट्टी का जो घर है एसी और पंखे की भी जरूरत नहीं है। आप लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये काम कितने दिन तक चलेगा? अभी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ। 2 दिन में तैयारी हो जाएगा। रांची के नगड़ी प्रखंड के आदिवासी बहुल कोटा गांव में तमाम मिट्टी के घरों को मिट्टी से ही मजबूती देने का काम
जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीण आदिवासी महिलाएं विरासत में मिली परंपरा की सीख को दीवार पर उकेरती नजर आ रही हैं। ये घर गुजरे हुए कल की तस्वीर भी खूबसूरती से पेश करते हैं। घर में बने मिट्टी के चूल्हे, सामान रखने के लिए बना दीवार पर ताक ऐसी कहानियों को बयां करते हैं जिन्हें हम शायद काफी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन प्रकृति से जुड़े आदिवासी परंपरा और संस्कृति ने उसे मजबूती से पकड़ कर रखा है। सरहुल कर घर रिपेयर हो हम लोग का पूजा से। हाँ, तो मिट्टी लगाने से घर मजबूत हो जाता है। हाँ। और क्या क्या करते हैं सरहुल पर घर का साफ सफाई के अलावा? साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सरहुल में। हालांकि आदिवासी संस्कृति का अब तेजी से शहरीकरण भी होता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से निकले कई आदिवासी परिवारों ने शहरों में भी अपना पक्का मकान बना लिया है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी सरहुल पर उन्हें अपने मिट्टी के मकान की याद दिलाती हैं। हम आपको लिए चलते हैं एक और घर में, जहां देखिए किस तरीके से पूरा परिवार जो है घर को सजाने संवारने में जुटा है। और देखिए कि जिसे घर में आप घुसेंगे, जहां पूरी तरीके से निपाई पुताई का काम हो चुका है। और दीवारों पर यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बेहद जो कहते हैं कि आदिवासी लोक कला संस्कृति की जो झलक होती है, वो झलक आपको एक प्रकृति के रूप में जो है चित्रण जो होता है उसे दीवारों पर दर्शाया गया है। और कहते हैं कि ग्रामीण महिलाएं इस काम में दक्ष होती हैं। सरहुल पूजा का खूब से अभी तैयारी हो रहा है। और ये मिट्टी का घर ऐसा हम लोग है कि प्रकृति का गोद में खिलते हैं आदिवासियों। और भी अन्य के भी है, लेकिन जो मिट्टी का घर में जो यहाँ का आनंद खुशी है वो बिल्डिंग घर में नहीं मिल सकता है। देख रहे हैं खुशी झलक रही है। आपका किचन है क्या आपका? देखिए देख के लग रहा किचन है। किचन में सामान रखने के लिए बाकायदा देख लिए बना हुआ है। और अगर अपने घरों को याद कीजिए आप, पहले के ज़माने में जो घर होते थे उनमें जिस तरीके से ताखे बनाए जाते थे कि उनमें कोई सामान रखा जाए, ठीक वो आपको तमाम जो भूली बिसरी यादें हैं वो आपको इस घर को देखकर, किचन को देखकर याद आ जाएगी। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर चूल्हा है। ये चूल्हा है बहुत ही देखने में खूबसूरत। साफ सफाई हो जाता है, इससे त्योहार भी पहुंच ही गया है तो सफाई का भी थोड़ा जरूरी है ना पर्व के समय में। और ये जो आप लोग का शहर में भी घर है अपना? हाँ है, शहर में भी अपना घर है और यहाँ पे गर्मी छुट्टी मिलता है तब यहाँ पे गांव आते हैं। तो आप लोग फिर यहीं रहते हैं? हाँ, गर्मी का छुट्टी के दिन यहीं पे रहते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये जो है घर जो है एक खूबसूरत तो है ही देखने में, साथ में आपको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से प्रकृति से जुड़ कर रहना है। साथ में गर्मी में ठंडा का एहसास भी देता है, बिजली के बिल को भी बचाता है। साथ में ये भी संदेश देता है कि आपको सुकून ढूंढने के लिए कहीं शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, गांव चले आइए, मिट्टी का घर आपको पुकार रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।